हाय, मैं हूं नवनीत तलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। वी हैव स्टार्टेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th। सो आज स्टार्ट करेंगे 10.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। इन द लास्ट वीडियो वी टॉक्ड अबाउट ऑल द बेसिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्या क्या जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। सी क्वेश्चंस को कैसे डील करना है ये हमें सीखना है। बाकी क्वेश्चन सोल्व करना सब जानते हैं, किस तरीके से उसको सोल्व करेंगे ये हमें इस चैप्टर में और इस पर्टिकुलर वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ समझना है और आगे बढ़ना है। लेट्स टॉक अबाउट वी हैव क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऑल 3 पार्ट्स। सबसे पहले वाले क्वेश्चन को उठाते हैं और सबसे पहले चीज क्या सीखनी है हमें कि सर निकालना क्या है। हमें निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला हमें लिखना आना चाहिए। कई बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं कि सर डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर क्या हो अगर मैं x1 माइनस x2 लिख दूं और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या सर मेरा आंसर सेम आएगा? अरे बिल्कुल सही आएगा। लेट मी गिव यू वन फाइन एग्जांपल। सपोज मैंने आपको 2 पॉइंट्स दिए कि सर 2,3, राइट। अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अगर मैं 2 में से 3 का स्क्वायर निकालूं और 3 में से 2 का स्क्वायर निकालूं, आप मुझे बस ये बताएंगे इसका आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा। 2 माइनस 3 होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, पॉजिटिव 1, बिल्कुल सही। 3 माइनस 2 होता है 1 और 1 का स्क्वायर वापस से बनाया। सो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस तरीके से चीजों को लेते हैं, लेकिन जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे x1 x2 की वैल्यू को रखेंगे, y1 y2 की वैल्यूज को रखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में आंसर वही निकल के आएगा बिकॉज वी आर डूइंग स्क्वायर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कभी भी √16 की वैल्यू आपको निकालनी होती है तो √16 क्या देता है बेटा हमें 4। आपको क्या पता प्लस का 4 था कि माइनस का 4 था, राइट। बिकॉज अगर आप माइनस का 4 करेंगे तब भी प्लस का 16 आ रहा है, प्लस का 4 करेंगे तब भी तो 16 ही आएगा, +16। तो इन बोथ सिचुएशंस वी आर गेटिंग पॉजिटिव 16। दैट्स व्हाई कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे वैल्यू इसको सब्ट्रैक्ट किया हमने तो क्या आंसर निकल के आया, उसका स्क्वायर करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आएगा, राइट। चेंज नहीं हो सकता बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में, राइट। तो ये चीज हमें यहाँ पे सीखनी थी, वो हमने सीखी। अब बढ़ते हैं आगे इस क्वेश्चन के साथ। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें एक चीज सीखनी है कि सर x1 क्या है, y1 क्या है, x2 क्या है और y2 क्या है। ये वैल्यूज हम लिखते हुए चलेंगे। आ जाओ, चलो सर इसमें से यू कैन पुट एनी फॉर्मूला एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट रिजल्ट। चलो लेट्स टॉक अबाउट द पॉइंट्स कि सर 2,3 एंड 4,1। सो इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यूज को आप कैसे लिख सकते हैं, इनके नीचे इस तरीके से पॉइंट आउट करके कि फर्स्ट पॉइंट इज x1 y1, सेकंड पॉइंट इज x2 y2, राइट। आ जाओ, अब यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करना है और इसको सॉल्व कर देंगे। चलो लेट्स टॉक अबाउट द डिस्टेंस। x2 माइनस x1, x2 है 4, x1 है 2, तो 4 में से 2 गया उसका स्क्वायर, सुपर। y2 है 1 और y1 है 3, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और जब इसको हमने सॉल्व किया 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 गया -2 और ये हुआ -2 का स्क्वायर। तो फाइनली 2 का स्क्वायर देता है 4 और -2 का स्क्वायर भी क्या देगा बच्चा, 4। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया, √8। और √8 को आप और क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं। कि सर अब ये कैसे आया, बताते हैं कैसे आया। आप सीख के आए थे क्लास 8 के अंदर कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट निकाला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, 2 4 2 2 1। तो इस 8 की जगह पे आपने क्या लिखना सीखा था, इस तरीके से आपने लिखना सीखा था बिकॉज ये 3 इसके फैक्टर्स है 8 के, तो हमने इस 8 की जगह पे ये लिखा। अब जिसका भी पेयर बनता है उसको बाहर ले लेते हैं तो अंदर क्या बचता है 2। तो √8 को जब हमने सॉल्व किया तो सर ये निकल के आया। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन इन द प्लेस ऑफ √8 इज 2√2। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर।
ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट हमारे पास है -5,7। Same in every single we have to do the same thing. We have to assume the values x1, y1, x2, y2 and we can put the formula. अब सर आप ये लेके दिखाओ, पहले में आपने ये ले लिया, अब आप ये लेके दिखाओ सेकंड फॉर्मूला। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन इज आस्किंग -5,7 एंड -1,3। अमेजिंग सर। x1 y1 को एज्यूम कर लीजिए आप, ये है आपका x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। आ जाओ, इसमें रख के सोल्व करते हैं। चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, तो क्या निकल के आया। अब x1 में पहले ले रहा हूं, तो x1 है -5, ये लो। x2 कितना है, -1, तो ये -1। सर माइनस तो आया एज इट इज, आपने x2 की वैल्यू रखी। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, x2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी और इससे पहले वाला माइनस एज इट इज, बिकॉज हमें फॉर्मूला में यही तो दिया हुआ है, राइट। अब हमें इसका करना है स्क्वायर, ये देखो, गुड, प्लस y1 है मेरे पास 7, ये रहा 7, माइनस y2 कितना है 3, ये रहा 3 और यहां पे इसका स्क्वायर करना है। नाउ ब्रैकेट में क्या चल रहा है अपने पास, लेट्स अंडरस्टैंड। -5 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस, यहां पे आया तो 7 में से 3 गए 4 और ये 4 का स्क्वायर। और जब मैंने फाइनल इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या निकल के आया, रूट में -5 + 1 देता है -4, इसका स्क्वायर प्लस, और 4 का स्क्वायर आपने अभी के लिए लिख लिया सेम टू सेम। अब -4 का स्क्वायर भी देगा 16, 4 का स्क्वायर भी देगा 16, बिल्कुल सही जवाब। और 16 + 16 मिलके देते हैं 32। क्या सर मैं इसको फैक्टराइज करके इसकी और भी वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? लेट्स डू इट। तो 32 के आपको क्या निकालने हैं, पीएफ निकालने। तो 32 के जब मैंने पीएफ निकाले मतलब प्राइम फैक्टर्स, तो क्या क्या है, 2 से कटा 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1, विच मीन्स 1 2 3 4 5। तो 2 की पावर 5 कितनी होती है, 32। आप सीधी याद रख सकते हैं, 2 की पावर 1 होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 2 5 6, 2 की पावर 9 5 1 2 और 2 की पावर 10 1 0 2 4। एटलीस्ट आपको 2 की पावर 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए, राइट। अब 32 की जगह पे आपने क्या लिखा, बहुत आराम से आपने 5 बार लिख दिया 2 को, ये लो लिखा। अब सर इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, ये वाले भैया रह गए एज इट इज। तो जिसका पेयर बना उसका एक एक नंबर आया बाहर और ये वाला अंदर, तो 2 2 होता है 4 और ये आ गया 2। दैट्स हाउ वी आर फाइंडिंग द एग्जैक्ट वैल्यूज। आई होप आई एम क्लियर कि इसको हमने कैसे सोल्व किया। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, आइए जानते हैं। अब हमारे पास है ए बी और -a - b, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आओ देखते हैं। सैया तू तो बदला नहीं है, बदला हुआ है बच्चों का नजारा, क्योंकि पढ़ नहीं रहे हैं वो आजकल। पढ़ लो, ये कहीं नहीं काम आएगी सैयारा पैयारा, ये आके चली जाएंगी, अपना बिजनेस कर लिया इन्होंने, इनको कोई लेना देना नहीं है बेटा आप लोगों की जिंदगी से, ये सिर्फ भटकाने आती हैं। वो एक फिल्म है ना गैंग्स ऑफ वसेपुर, उसका डायलॉग मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब तक इस कंट्री में सिनेमा है लोग बनते रहेंगे बेवकूफ। अच्छा चलो, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पार्ट, ए बी, a, b and the last one we are having -a - b। चलो सर, ये तो आप मुझसे पहले करके दिखा सकते हैं। अब ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। बहुत सही सर, आ जाओ सॉल्व करते हैं। आप इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, ओके, दोनों से आपका सेम आंसर निकल के आएगा। चलो ये वाला लगाते हैं। x2 है माइनस का a,
बिकॉज मैं ये लगा रहा हूं, माइनस लगाया, अब x1 कितना है a, ये लो स्क्वायर, प्लस y2 कितना है माइनस का b, और y1 कितना है, y1 कितना है माइनस का b, ये लो सर। अब a माइनस a कितना होता है, अगर जिस बच्चे को ये सोल्व करना नहीं आएगा वो इस सवाल को कदापि सोल्व नहीं कर पाएगा। बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो बेसिक सवाल होते हैं वो हमें सोल्व करने आने चाहिए, ध्यान रखना। ये मैं उन बच्चों के लिए नहीं कह रहा जिनको आती हैं चीजें, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिनको नहीं आती हैं। तो पहले आपको उन सब चीजों पे हाथ जमाना है बेटा। माइनस ए मतलब -1a ये बात कर रहा है अभी -2a की, ये लो इसका स्क्वायर, माइनस बी बात कर रहा है सर मिलके -2b की, बिल्कुल सही जवाब। और जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सर ये रूट चल रहा है, -2a का होल स्क्वायर। सर इस छोटे से ब्रैकेट में तीन चीजें हैं, माइनस का साइन है, 2 है और a है, तीनों ही मल्टीप्लाई में है। और आपको मैंने सिखाया हुआ है लास्ट वीडियो में भी और उनसे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी कि जब कभी भी माइनस का स्क्वायर करते हैं, तो वो आपको निकाल के देता है प्लस का 1, कि सर -1 का स्क्वायर। माइनस में कोई नंबर है और पावर है इवन नंबर, तो वो हमेशा रिजल्ट देगी आपको +1। लेकिन अगर माइनस में कोई नंबर है और पावर है ऑड, तो वो आपको हमेशा सॉल्यूशन देगी माइनस में, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो -2a मल्टीप्लाई हुए तो आपको मिलके दिया इसने 4a का स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब। -2b का होल स्क्वायर भी आपको मिलके क्या देगा, 4b स्क्वायर। अब आप इसको जोड़ नहीं सकते कि सर 8a² b², नहीं, ये जुड़ेंगे ही नहीं। ये मेरा फाइनल आंसर। आप सिर्फ ये लिख सकते हैं कि सर दोनों में कॉमन 4 है, तो आप अंदर 4 ले सकते हैं, अंदर चल रहा है a² + b², आंसर। ओके, दैट्स हाउ वी विल सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 10.1। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। उससे पहले दोनों तीनों पार्ट्स मैंने आपको सिखाया कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में बिल्कुल आप ऐसे सॉल्व करके आएंगे। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे उस क्वेश्चन का। अब इन दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखना है। उसके बाद वैल्यूज को एज्यूम करना है, x1 y1 x2 y2, और सिंपली जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। अब ध्यान क्या देना है यहाँ पे, सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, ये जो माइनस है वो लगाएंगे और जो x2 या फिर इनकी जो वैल्यूज है वो बड़े ध्यान से रखनी है। अगर माइनस में है तो यहां से माइनस में ही रखेंगे, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस आपको आंसर मिलेगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आप ये वैल्यू गलत रख दी तो आपका ये सवाल गलत हो जाएगा, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है ताकि आपके मार्क्स कटे। आई बात समझ में? आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, 1 are collinear। अब ये क्या होता है कोलिनियरिटी? एक कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ेंगे अभी। लेट्स अंडरस्टैंड इसका आइडिया कि क्या है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, सपोज आई एम हैविंग 3 पॉइंट्स B and the C point। लेट्स सपोज आई एम हैविंग these 3 points। तो ये जो सिंपल सी चीज यहाँ पे लिखी है भाई, हमको पता लगाना है ये कोलिनियर है कि नहीं। तो आप कैसे पता लगाएंगे? आप सिंपल A से B के बीच की डिस्टेंस, बिल्कुल B से C के बीच की डिस्टेंस, अगर ये इक्वल है A से C के बीच की डिस्टेंस के, अगर ये चीज प्रूफ हो रही है तो सर वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं, और इसी फिनोमिना को कहते हैं कोलिनियरिटी। Okay, so this idea we have to implement over here. So these are the 3 points A, B, C। कि सर A से B के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, वेरी गुड। B से C के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, अमेजिंग। फिर चेक करेंगे A से C के बीच की डिस्टेंस, अगर ये कंडीशन वहां पे फुलफिल हो रही है तो सर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। ठीक है, आई होप दिस वेरी सिंपल एंड बेसिक आइडिया इज क्लियर। आ जाओ सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे सर? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल सी चीज हमें इंप्लाई करनी है, दैट इज कि सर एक एक करके हम इन पॉइंट्स को लिखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। चलो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पॉइंट। ए पॉइंट हमारे पास है 1,5, ठीक। बी पॉइंट मेरे पास है 2,3
एंड सी है मेरे पास -2 -1। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए हमने क्या लिखा, सिंपल ए बी लिखा। अब इसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, आ जाओ। अब फॉर्मूला हमने यूज किया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अमेजिंग। अब x2 क्या है, y2 क्या है, वो मैंने आपको पहले सिखाया था। आप सबसे पहले उसको साइड में लिख लीजिए कि सर अगर वो पॉइंट्स 1,5 एंड 2,3 हैं तो x1 y1 is my first point, this is denoting x1, this is denoting y1, same x2 and y2। अमेजिंग। आ जाओ, अब आपके लिए इजी हो गया। देखो ये सारी चीजें लिखना क्यों जरूरी है, सो दैट यू कैन मेक द क्वेश्चन इजियर। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली यहां से पुट कर रहे हैं एग्जाम में तो माइट बी यू गेट रॉन्ग, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस इतना होता है कि बहुत सारी चीजें हम गलत करके आ जाते हैं, मैच्ड अप हो जाती हैं। लेकिन ये चीज अगर आप लिख रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। x2 है मेरे पास 2, x1 है 1, y2 है मेरे पास 3, y1 है 5। जब मैंने इसको सॉल्व किया, लेट्स फाइंड 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, अमेजिंग। 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर होता है 1, -2 का होता है स्क्वायर 4। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आई गॉट 5, राइट। ये थी मेरी इन दो पॉइंट्स के बीच की कहानी जो आई निकल के √5। अब बात करते हैं बी से सी के बीच की। चलो इसको मैं एक सेकंड के लिए ऐसे लिख दूं, फिर मैं बी से सी के पास गया, सेम टू सेम फॉर्मूला आई हैव टू यूज, तो यू कैन राइट। देखो ये कहानी अलग थी, कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इन दो नंबर्स, इन दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूं। तो इस वक्त मेरा ये बन गया x1 y1 और ये मेरा बन गया x2 y2। ये लिखना जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, तभी चीजें आप सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। चलो x2 -2, x1 है 2, y2 -1 और y1 है मेरे पास 3। ये लीजिए, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो फाइनली क्या निकल के आया, -2 माइनस का 4 और -4 का स्क्वायर। वेरी गुड। -1 -3, ये भी -4, ये लो -4 का स्क्वायर। फाइनली क्या निकल के आया, -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16। एज यू कैन सी इन द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ऐसा ही कुछ आया था, √32 आया था, √32 आया था। और √32 को हम क्या लिखते हैं, 4√2 लिखते हैं। याद आया? तो सर ए से बीच की डिस्टेंस √5 आई है, बी से सी के बीच की डिस्टेंस 4√2 आई है। अब आपको ए से सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो मैं यहां निकालता हूं और हम पता लगा लेंगे कि अभी ये उस कंडीशन को फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी। तो जब मैं ए से सी के बीच की डिस्टेंस निकालने गया तो क्या आया, अब देखो ए से सी के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे देखो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x1 y1 और ये वाला पॉइंट। अब देखो मैं इनके बीच की, इन दो पॉइंट्स के बीच की बात कर रहा हूं ए से सी। तो सर ये मेरा x1 y1 और ये सेम मेरा x2 y2 रहा। ठीक है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, इससे मेरा लेना देना कोई नहीं है। अब x2 है -2, x1 है -1, बहुत आसान। y2 -1, y2 -1 -5, लेट्स सॉल्व दिस आउट। -1 -3 का स्क्वायर, -1 -5 -6 का स्क्वायर। जो मैंने इसको सॉल्व किया, -3 का स्क्वायर आया 9, 6 का स्क्वायर आया 36, 36 और 9 होते हैं 45 और 45 को मैं लिखता हूं 9 × 5, तो 9 का होता है 3। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसका फैक्टराइजेशन निकालूंगा तो निकल के आएगा 3√5। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक है, 152,3 I think we have put the wrong values, but कोई बात नहीं। अगर हम इस सिचुएशन को फॉलो करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। क्वेश्चन में 11 था, आई हैव पुट -1, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो ऐसे फॉलो करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि क्या ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है कि नहीं कर रही। तो जैसे कि मैंने चेक किया, AB + BC = AC। लेट्स टॉक अबाउट AB कितना है मेरे पास √5, BC कितना है 4√2।
4√2 और AC कितना है मेरे पास 3√5, राइट 3√5 कि सर जब मैं इसको ध्यान से देख रहा हूं तो कहीं से भी मुझे इन दोनों को जोड़ने पे ये आंसर नहीं मिलेगा, विच मीन्स दीज 3 पॉइंट्स, आप सिंपल सी बात लिख देंगे, दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ओके। और आप जब यहां पे पॉइंट रखेंगे एग्जैक्ट 11 तब भी ये कोलिनियर नहीं आएगा, वो आप चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि वो चीज सही है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे, यू हैव टू यूज दिस आइडिया ओवर देयर, ओके। चलो लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सिंपल सी बात पूछ रहा है हमसे कि 3 पॉइंट्स है और आप पता लगा लीजिए क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म करेंगे कि नहीं फॉर्म करेंगे। एज यू कैन सी प्रीवियस नॉलेज बहुत ज़्यादा काम आता है हर सवाल के अंदर। अगर आपको ये पता नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो यू मस्ट हैव द नॉलेज रिलेटेड टू दिस लाइन कि सर वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो एक क्विक इंट्रो में आपको सिखाऊंगा अभी, तो आप उससे जान जाएंगे कि क्या है सारी चीजें। सर ट्रायंगल 2 चीजों पे बेस होता है, साइड्स पे और एंगल्स पे। साइड्स के बेसिस पे 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है सर जिसमें केवल 2 साइड, इसमें तीनों साइड इक्वल हैं, इसमें कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हैं। और लास्ट स्केलिन ट्रायंगल कहलाता है जिसमें तीनों साइड अनइक्वल हैं, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। और इससे रिलेटेड आपके क्लास 9th में एक चैप्टर था हीरोन्स फॉर्मूला, आपने वहां पे उस चैप्टर को सॉल्व करना सीखा था। रूट s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, वहां से आपने उन वैल्यूज को सॉल्व किया था और आपने हीरोन्स फॉर्मूला लगाया था। तो ये वहां से हमको चीज सिखाता है। एंगल्स के बेसिस पे अगेन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कि सर पहला है मेरा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक है मेरा ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल और एक है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल। और इस एंगल पे आपका एक चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस, राइट। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में आप पढ़ते हैं, इस चैप्टर से जुड़ी सारी बातें, इस ट्रायंगल से रिलेटेड सारी बातें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये सवाल ट्रायंगल के बेसिस पे आपको नॉलेज होना चाहिए था सर। 6 टाइप्स के होते हैं ट्रायंगल्स, उसको डिफाइन किया जाता है 2 बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे और एंगल्स के बेसिस पे। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। लेट्स अंडरस्टैंड आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है एक बार। कि सर सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। अगर ये आइसोसेलेस है तो क्या क्या चीजें इस चीज से रिलेटेड है, वो ये है कि सर कोई भी 2 साइड आप बराबर बना लीजिए, या तो ए बी को ले लीजिए ए सी के बराबर, या तो ले लीजिए ए बी को बी सी के बराबर, या फिर आप ले लीजिए ए सी को बी सी के बराबर। कोई भी 2 साइड आप इक्वल ले लीजिए और वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। क्लास 9th में ट्रायंगल चैप्टर में हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल किए थे। अगर सर 2 साइड इक्वल थी तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स थे वो भी तो आपस में इक्वल थे। अगर आपको याद आ रहा है तो ये साइड थी तो इसका ऑपोजिट एंगल ये भी, तो ये दोनों आपस में इक्वल थे। कब? जब ए बी बराबर था ए सी के, तो एंगल ए बी ऑपोजिट सी, ए सी ऑपोजिट बी, ये देखो, तो ये भी आपस में इक्वल थे, विच मीन्स इफ 2 साइड्स आर इक्वल 2 एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर, राइट। चलो हमें ये लगाना है, तीनों नहीं लगाने, कोई भी एक कंडीशन इसमें से लगाएंगे और हमारे पास वो चीज निकल के आएगी। चलो, और आपको भी पता लग जाएगा कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है कि नहीं। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक नन्हा सा छोटा सा सुंदर सा गुड्डा सा मुन्ना सा एक ट्रायंगल बनाया जो कि कुछ ऐसा दिखता है, अच्छा दिखता है ना। ऑल ट्रायंगल्स आर नाइस, ए बी सी, ठीक है। चलो ए पॉइंट हमको दे रहा है 5, -2, बी पॉइंट हमको दे रहा है 6, 4 और सी पॉइंट हमें दे रहा है 7, -2। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। इतना मुश्किल काम कैसे कर लेते हो आप? बहुत मुश्किल था ये काम करना। चलो अब आप क्या कर रहे हैं कि सर आप ए बी साइड को ए सी साइड के बराबर ले रहे हैं। तो सर ए बी जब आपने लिखा तो सर ए बी के बीच की डिस्टेंस भी निकालो। तो ए बी के बीच की डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। जल्दी से बोलो, है ना कि नहीं है ना, है ना,
है ना, है ना, है ना, है ना? हाँ सर बिल्कुल। आ जाओ सॉल्व करते हैं इसको। अब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 के लिए मैं वापस गया इनके पास कि सर इस वाले पॉइंट को आप मान लो x1 और इस वाले पॉइंट को आप मान लो y1 और इस वाले पॉइंट को आप मान लीजिए x2 और इस वाले पॉइंट को आप मान लीजिए y2। ठीक है? अरे सर बहुत ही ज्यादा इजी बना दिया आप तो। चलो x2 है 6, x1 है 5, ये लो सर। y2 है मेरे पास 4 और ये देखो y1 माइनस का 2 है, ये माइनस मैंने लगाया एज इट इज, तो y1 तो सर माइनस का 2 है ना, तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गड़बड़ कर दिया आपने इस सवाल के अंदर, मतलब ये वाली वैल्यू अगर आपने सही से नहीं रखी तो ये आपका सवाल हो सकता है गलत। ओके, और गलत करने का मार्क्स नहीं मिला करता बेटा, बोर्ड में ध्यान रखेंगे। 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, वेरी गुड। 4 माइनस माइनस 2, तो सर ये मिलकर देगा 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर निकल के आया सर 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर होता है 36। अमेजिंग। तो क्या निकल के आया 37। ओके, दैट्स हाउ विल डू। लेट मी चेक अगेन इफ आई हैव पुट the right values on or right now. Yes, exactly, this time I have put exact values. Good. तो इस तरीके से हमने निकाला AB। जल्दी से आप नोट डाउन करेंगे और साइड में लिख देंगे इस प्यारी सी सुंदर सी अच्छी सी वैल्यू को। सर AB के बीच की डिस्टेंस आई √37। अब आप क्या काम कीजिए, BC के बीच की निकालिए, बिकॉज आपने AB और AC साइड लिया ना, तो अब आप AC के बीच की निकाल लो सर। चलो क्या हो अगर ये दोनों का आंसर अलग अलग आए, तो काय टेंशन ले रहे हो। इसके बीच की नहीं आई, लेकिन इसके बीच की तो आ सकती है, आएगी। और आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इसके लिए हम जानेंगे इसको सोल्व करके, क्योंकि सोल्व करेंगे तभी तो पता लगाएंगे कि आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। चलो अब निकाल लेते हैं भैया AC के बीच की। चलो बहुत ही जल्दी, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अमेजिंग। चलो अब x1 y1 x2 y2 क्या है सर, ये x1 y1 रहने दो, इस टाइम इसको कट कर दो, ये वाला पॉइंट है मेरे पास, तो इसको मान लेंगे x2 y2। क्या बात है सर, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, आप तो एकदम प्रो हो, प्रो। आ जाओ इस सवाल को भी प्रो बनाते हैं। x2 है मेरे पास 7 और x1 कितना है इस वक्त 5, ये लो 5। आओ उसको सोल्व करते हैं। प्लस y2 मेरे पास है माइनस का 2 और y1 कितना चल रहा है सर, ये तो वापस से -2 आ गया, तो काहे को टेंशन ले रहे हो। 1 ये हमने लिखा ऐसे करके। आ जाओ सॉल्व करते हैं। 7 में से 5 गया 2, ये लो सर, -2 माइनस माइनस प्लस, यही तो गड़बड़ नहीं करनी है, मतलब उसको सही करके आना है। जब मैंने इसको सॉल्व किया सर क्या निकल के आया, 2 का स्क्वायर होता है 4 और -2 ये दोनों कट गए, 0 का स्क्वायर होता है 0। तो फाइनली इस भैया ने मुझे निकाल के दिया 4 का मतलब 2। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आई 2। अरे सर ये तो सेम नहीं आया, आपने तो बोला था सेम आना चाहिए, BC आया 2, बिल्कुल भी सेम नहीं है, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन सर ये इसके बराबर नहीं आई, राइट। तो अब हमारे पास तीसरी साइड बची है, बस इसको निकालेंगे। अगर यहां इक्वल आ गया 37 के या फिर 2 के, विच मीन्स वो दोनों साइड इक्वल हैं, अन्यथा नहीं है। ठीक है, आ जाओ। तो BC के बीच की डिस्टेंस आई 2। अब हमारे पास एकमात्र साइड बची है और उसके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। आ जाओ। अब वो एकमात्र साइड कौन सी बची है भैया, BC, B फॉर बॉय और C फॉर कैट, इनके बीच की डिस्टेंस निकालते हैं। जो कि सर x1 y1 x2 y2 कैसे पता लगाएंगे, B और C के बीच की डिस्टेंस हो रही है, तो सर इस वक्त ये दोनों हटा दीजिए आप और यहां पे लिख दीजिए ये वाला पॉइंट है मेरा x1 और ये वाला पॉइंट है y1। क्या बात है सर, और ये वाला x2 y2, रहने दो इसको, रहने दो, जो जहां पे है रहने दो। x2 है 7 और x1 है मेरे पास 6, ये लो सर, वेरी गुड। फिर y2 के पास है, y2 बोलते हैं भैया मैं तो -2 हूं, और y1 बोलेगी सर मैं तो -4 हूं। अब इसको सॉल्व करो। 7 में से 6 गया 1, ये लो सर 1 का स्क्वायर, प्लस -2 -4 मिलके देंगे -6 और उसका स्क्वायर।
सर नंबर माइनस में है और अभी जब उसको सोल्व करेंगे तो सर 1 का स्क्वायर है 1 और ये हमको सोल्व होकर देगा 36 और 36 में 1 को हमने जोड़ा तो क्या मिलके आया √37। ओ माय गॉड सर, मैजिक मैजिक सर, ये तो आपने जादू करके दिखा दिया, जादू। कि सर क्या जादू करके दिखाया? ए बी आया था √37, बी सी आया था 2 और अभी हमने चेक किया, सॉरी ये तो ए सी था सर, फिर गलत लिख दिया आप, ये तो ए सी था, मतलब बी सी मेरे पास निकल के आया है √37। तो एज वी कैन सी ओवर हियर कि सर ए बी और बी सी मेरे पास आपस में बराबर आए हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, मतलब ये भी √37 और ये भी √37, विच मीन्स ये क्या बनाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएगा। ये चेक करने के लिए कहा था हमें इस सवाल ने और हमने इसको चेक कर लिया, तो यस this forms an isosceles triangle, डन। तो इस सवाल को इस तरीके से डील करेंगे, 1 by 1 यू हैव टू शो लाइक दिस, बीच के डिस्टेंस निकालनी है, जैसे जैसे आपको पता चले लिखते जाएंगे, जहां पर आपको लगे सर 2 सेट बराबर हैं आप उसको इस तरह से लिखेंगे एंड सवाल विल बी डन। ओके, तो ये था सवाल नंबर 4। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। तो सवाल नंबर 5 क्या है एक बार देख लेते हैं। चलो, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट पॉइंट्स A, B, C and D। ठीक है, आप बुक में देखते रहेंगे सवाल को, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग बुक, दैट्स व्हाई आई एम वाचिंग इन द मोबाइल फोन। तो 4 पॉइंट्स हैं A, B, C and D, जैसा कि फिगर 7.8 में दिखाया गया। ठीक है, चंपा एंड चमेली, चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, ये दोनों क्लास में आती हैं और ऑब्जर्व करती हैं कुछ मिनट्स के लिए। तो चंपा पूछती है चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चंपा ने बोला कि क्या आपको नहीं लगता कि एक ABCD स्क्वायर है? चमेली बोलती है ना, चमेली डिसएग्री करती है। ऑलवेज दो महिलाओं के बीच की कहानी है, कभी भी एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर सकती कुछ चीजों में, जैसे कि मैथ्स में स्पेशली मैथ्स इज द फेवरेट सब्जेक्ट। यूजिंग दिस डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। तो आपको बताना है जो A, B, C और D है वो स्क्वायर बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो आपको बताना है चंपा सही है कि चमेली सही है, मतलब यही बाकी रह गया हमारा बस काम, चंपा और चमेली की बातों को हम सत्य प्रूफ करते रहे हैं। आ जाओ, कोई बात नहीं, ये दिल मांगे मैथ्स, और जब तक ये दिल मैथ्स मांगेगा हम चंपा क्या, हम चमेली क्या, हम सबको खुश करेंगे। आ जाओ, खुश करते हैं। चलो चलो चलो, तो सवाल नंबर 5 की बात की गई जैसे ही, और मुझे समझ में आया कि सर यहाँ पे क्या क्या है। तो A हमारे पास क्या है, अच्छा पॉइंट, हमें एक सेकेंड, पॉइंट तो हमको निकालने, ठीक है ओके। तो जैसे ही मैंने फिगर के अंदर देखा तो A x, y से निकल के आया मेरे पास 3, 4। जिन बच्चों को दिक्कत है इन क्वेश्चंस को समझने में, तो आपके सामने एक क्वाड्रेंट है, उसमें आपको चेक करना है x और y की वैल्यू कैसे कैसे निकाली जा रही है, राइट। ये हम सीख के आए थे चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ग्राफिकल सॉल्यूशंस में। यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव अंडरस्टूड how to find all those values related to x and y, right? That's why A आया 3, 4। Let's talk about the B point. B मेरा है 6, 7, ठीक सर। C मेरा है, C कहाँ है, ये रहा, तो C है 9, 4 and the D point. D point is 6, 1, ठीक है। अच्छा, अब हमें इन पॉइंट्स को स्क्वायर शो करना है कि स्क्वायर है कि नहीं। तो स्क्वायर से रिलेटेड आपको कितनी बातें मालूम होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक तो ऑल साइड्स आर इक्वल इन ABCD, ठीक है, AB इक्वल होगा BC के, BC इक्वल होगा CD के, और CD इक्वल होगा DA के। पहली चीज तो ये कि सर डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं। सपोज आप एक बना रहे हैं स्क्वायर, जब आपने स्क्वायर बनाया, दिस इज द स्क्वायर, राइट, स्क्वायर जैसा लगना चाहिए, ठीक ठाक लग रहा है, ओके नो इश्यूज। तो ABCD की जब आपने वैल्यूज यहाँ पे पुट की, तो ये मेरा है A, ये है B, ये है सपोज C और ये है मेरा D। तो A पॉइंट है मेरा 3, 4, 6, 7, 9, 4 एंड 6, 1। तो सर AB बराबर होगा BC के, मतलब AB के बीच के डिस्टेंस बराबर है BC के बीच के डिस्टेंस के। BC इक्वल है CD के और D इक्वल है
ऐसे करके ऑल दीज 4 साइड्स आर इक्वल। एक चीज तो ये, इसके अलावा ये जो डायगोनल्स हैं ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो आप क्या लिखेंगे इसके अलावा कि सर जो AC है वो किसके इक्वल निकल के आएगा, BD के निकल के आएगा इक्वल। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। AB के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, आप भी मेरे साथ निकालेंगे और आपको पता चलेगा कि वो इक्वल है कि नहीं। ठीक, चलो फर्स्ट पॉइंट A से B के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए बोला, लेट्स फाइंड आउट। तो AB के बीच की जब मैंने डिस्टेंस निकाली, अब मैं सीधी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, x1 y1 x2 y2 आप लिखते हुए चलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे किसकी वैल्यू कहां पर है। तो x1 y1 एंड दिस इज माय x2 y2। लेट्स बिगिन। तो AB के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने रखा 6,3। गुड। BC के बीच उसके बाद y2 माइनस y1 7,4। इसको जब मैंने सोल्व किया तो क्या निकल के आया, 6 में से गया 3, 3 का स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर। तो मैंने इसको सोल्व किया तो निकल के आया 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 होता है 18 और 18 को मैं लिखता हूं 9 मल्टीप्लाई 2 और 9 इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो निकल के आएगा 3√2। तो AB के बीच की डिस्टेंस निकल के आई 3√2। अमेजिंग। नाउ आई एम फाइंडिंग B से C के बीच की डिस्टेंस। तो इस वक्त ये मेरा x1 y1 की कंडीशन से बाहर, ये हो गया मेरा x1 y1 और ये हो गया मेरा x2 y2। ठीक, चलो जब मैं आगे बढ़ा इसको सोल्व करने तो क्या निकल के आया, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो फाइनली ना करते करते 3 और 4 माइनस 7 होता है वापस से -3। जब इसको सोल्व किया तो इसका आंसर भी निकल के आया 18 और 18 हमें क्या निकाल के देगा भैया, वापस से वही 3√2। अब ये आया कैसे, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो बेटा इस तरीके से 2 से कटा 9, 3 से कटा 3, 3 से कटा 1। तो √18 ब्रैकेट में रूट में लिखा था, तो इस √18 की जगह पे मैं ये 3 नंबर लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 3। अब ये 3 एक बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा √2 लाइक दिस। ठीक, AB BC, देन आई हैव फाउंड डिस्टेंस बिटवीन CD। तो CD के बीच की डिस्टेंस के लिए जब मैं गया तो ये मेरा हो गया x1 y1, ये कट गया और ये है मेरा राइट नाउ x2 y2। अमेजिंग। चलो CD के बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए 6 में से 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 6 में से 9 गया तो बचा 3 माइनस का, इसका स्क्वायर और 1 में से 4 गया, इसका भी -3 और -3 का स्क्वायर देगा प्लस का 9, ये भी प्लस का 9 मिलके देंगे प्लस का 18, तो इसका भी निकल के क्या आया बेटा 3√2। ठीक, लास्ट DA के बीच की जब डिस्टेंस निकाली तो अब ये मेरा होगा x1 y1, अब ये हो चुका है मेरा x2 y2। आई होप आपको भी ये वैल्यूज पुट करनी आ रही है, कैसे करते हैं। ठीक है, स्पेस कम है दैट्स व्हाई मैं ऐसे कर रहा हूं, लेकिन आप जब नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो यू हैव टू मेंशन एवरी सिंगल वैल्यू की व्हाट इज x1 y1 एंड x2 y2, ओनली देन यू विल गो अहेड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, और जब इसको मैंने सोल्व किया तो इसका भी निकल के आया 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और फाइनली 18, और इसने मुझे वापस से वही वैल्यू दी विच इज 3√2। तो एज यू कैन सी दैट AB BC CD और DA इन सभी की वैल्यूज क्या निकल के आई हैं 3√2। सर AB की वैल्यू भी 3√2 आई, BC की वैल्यू भी 3√2 आई, CD की वैल्यू भी 3√2 आई और DA की वैल्यू भी 3√2 आई, which means first part तो we have solved this, which means we got AB equal to BC equal to CD equal to DA. That's how we have solved this question. Okay? अब ये भी प्रूफ कर लो सर एक बार AC और BD के बीच की डिस्टेंस सेम है कि नहीं। तो जब मैं ये प्रूफ करने गया तो AC, अब ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूं। अब आप ध्यान से देखेंगे A से C के बीच की डिस्टेंस निकालने गया तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस
4 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 4 तो देगा 0, तो ये वाला पार्ट हुआ कैंसिल। 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36 और रूट 36 मिलके देगा आपको 6। इसको सोल्व करने पे आया 6। ठीक है, ये गलत नहीं करना। फिर हमने निकाला BD, चलो BD भी चेक करते हैं। BD का है ये रहा, ठीक है। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो निकाल के देगा ये 6 में से 6 गया 0 और ये देगा 1 माइनस 7। और जब इसको सोल्व किया तो ये वाला पार्ट हो गया है 0, विच मीन्स ये कैंसिल। 1 में से 7 गया, बचा माइनस का 6, माइनस का 6, उसका स्क्वायर देगा प्लस का 36 और रूट में 36 निकाल के देगा 6। ओह माय गॉड सर, AC बराबर भी आया BD के। एज यू कैन सी वी हैव solve all these distances and we got whatever the required in the question, and that's how we will say which one is correct, चंपा और चमेली। Let me look at the question again। किसने किससे पूछा? चंपा और चमेली ने पूछा। एक सेकेंड, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर? तो विच मीन्स वी विल से कि भाई चंपा करेक्ट है, चमेली गलत है, राइट? और यही हमसे पूछा था, चंपा इज करेक्ट, चमेली इज नॉट।